अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महानगर पालिका के इलेक्शंस आए हुए हैं और ये वो इलेक्शंस होते हैं जहां पर ख्वाहिशमंद बहुत सारे होते हैं। ये वो इलेक्शंस होते हैं जहां पर रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते ख़त्म होते हैं। कई सालों की मेहनत लोग करते हैं कि इतने सालों के बाद उन्हें मौका मिलेगा। अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो पार्टी के फैसलों के ऊपर लब्बैक कह देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बगावत पर उतर आते हैं, जो उस फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं। पार्टी जब बढ़ती है तो यकीनन बहुत सारे कार्यकर्ताओं का उसमें योगदान होता है। कई सालों तक ये मेहनत करते हैं। अगर मैं सिर्फ औरंगाबाद की अगर मिसाल दूं तो मैं समझता हूं कि मेरे इलेक्शन से ज़्यादा ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत तकलीफदेह इसलिए हो जाता है कि इस इलेक्शन के अंदर बहुत सारे हमारे अपने हमसे छूट जाते हैं, और यही हाल बहुत सारे दूसरे शहरों के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि ख्वाहिशमंद बहुत सारे लोग होते हैं, टिकट किसी एक को ही जाता है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर एक प्रभाग से अगर हमारे पास 52 लोग अगर अप्लाई किए हैं, उन 52 में से अगर हमने पूरी तरीके से छाटे तो 30 ऐसे लोग निकलेंगे जो कट्टर मजलिस के समर्थक है, मजलिस को चाहने वाले लोग हैं, लेकिन टिकट किसी और को जाना है। और वो टिकट भी बड़ा सोच समझकर पार्टी हर लेवल के ऊपर सोच समझकर फैसले लेती है। अभी तक हमने जितने उम्मीदवार उतारे हैं वो पुराने लड़के जो मजलिस को यहाँ पर पहली मर्तबा लेकर आए थे, जब इम्तियाज जलील भी नहीं था उस पार्टी के अंदर, हमने उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। लेकिन क्या हम सारे ऐसे उम्मीदवारों को इंसाफ दिला सकते हैं? तो कतई नहीं दिला सकते हैं, और ये बात आपको भी अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। रिजल्ट जब लाना होता है तो आखिर हमारी भी एक कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे नतीजे आए करके। मेरा आप लोगों के बीच में आने का मकसद यही है। कल 3 बजे तक आखिरी समय है फॉर्म भरने का, और बहुत सारी जगहों के ऊपर अब भी टिकट के फैसले नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आखिर करे तो किसके हक में फैसला करे ये समझ में नहीं आ रहा है। और यही दुविधा की वजह से बहुत सारे फैसले रुके हुए हैं। लेकिन जो भी फैसला होगा आप ये समझ लीजिएगा कि हम बड़े सोच समझ के ये फैसले कर रहे हैं, और भले ही आपको इस बात का गुस्सा होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि आप मेहनत करते हैं। लेकिन अगर 10 लोग एक ही कतार में खड़े हुए हैं और ये फैसला करना है कि 10 के 10 पूरे एकदम मजलिसी है, कट्टर समर्थक है, उनमें से किसी एक को ही टिकट जाने वाला है। उसमें जीतने की सलाहियत बहुत सारों में होती है, लेकिन टिकट किसी एक को ही जाने वाला है। ऐसे हालात के अंदर मैं आप लोगों से सिर्फ यही अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूँ। मजलिस जो भी फैसला करेगी आप उसके ऊपर लब्बैक कहिए। अगर सही मजलिस को चाहने वाले हैं, अगर सही आप अपनी क़यादत को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे हालात के अंदर आप अपने नुमाइंदों को सही जगह के ऊपर भेजना चाहते हैं, तो आप पार्टी के फैसलों के ऊपर, मुझे मालूम है कि बहुत सारे समर्थक जो है वो नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे आदमी को टिकट क्यों नहीं मिला है करके हुल्लड़बाजी पर उतर आते हैं, हंगामा करते हैं। लेकिन उन लड़कों के ऊपर भी नज़र डालिए करती जो बेलौस इतने सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने कभी टिकट नहीं मांगा है। मुझे खुशी होती है जब नौजवान लड़के पार्टी के कुछ हार्ड कोर सपोर्टर्स चाहने वाले मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि फॉर्म हमने भी भरा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं टिकट मिलने की। लेकिन वो ये बात भी कहते हैं कि जो भी फैसला पार्टी करेगी, हमें टिकट मिला तो भी हम आपके साथ हैं, और नहीं मिला तो भी हम आपके साथ हैं। जब ऐसे जज्बे पैदा हो जाएंगे हमारे अंदर तो यकीनन हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारे इस पार्टी के अंदर वो कुव्वत है कि हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे नतीजे लेकर आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे मुखालिफिन है वो इंतज़ार में बैठे हैं कि किसको अब वरगलाया जाए, किसको भड़काया जाए, किसको अपने कब्जे में लेकर अपने तौर के ऊपर अपना एक नया पैनल बना ले, उनको लड़ा दे, फिर से आपस में वोट काटने का काम करे। ये सब बातों से दूर रहिएगा। मैं इसीलिए आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ। अगर आप शायद मेरी कुर्सी के ऊपर बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कांटों भरी वो कुर्सी है।
क्योंकि सभी लोग हमारे अपने हैं, सभी लोग मजलिस को चाहने वाले हैं। और ये आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक एक सीट के ऊपर कई सारे लोग दावा कर रहे हैं। ये कई कुछ साल पहले ये मुमकिन नहीं था कि मजलिस के लिए ऐसे भी इतने सारे लोग कतारों के अंदर खड़े रहते होंगे उसमें, लेकिन आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि आज वो दिन हम देख रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे मजलिस और मजबूत होगी अगर आप लोग साथ देंगे तो। मुझे पूरा यकीन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस मजलिस को महाराष्ट्र के अंदर इस मुकाम तक पहुंचाया है, आप सभी लोगों ने मेहनतें करके उसको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप लोग पूरी तरीके से हमारा साथ देंगे, फैसला जो भी हो उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे और ये कहेंगे कि इस बार मुझे नहीं मिला है, आगे कभी ना कभी तो आपको उसका फल मिलेगा, आप आगे कभी ना कभी तो आपको उसका फ़ायदा और आपकी कुर्बानी को मजलिस क़तई नज़रअंदाज नहीं करेगी उसमें। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मजलिस का साथ देंगे और पूरी तरीके से मजलिस के साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया।